मार्को रूबियो इस समय इसराइल के विजिट पर गए हैं। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और ये उनकी फर्स्ट विजिट है इसराइल की तरफ। और ये विजिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने कहा था कि वो गाजा को खाली कर देंगे और अमेरिका उसको टेक ओवर कर लेगा। तो उसके बाद ये इनकी रूबियो की जो विजिट है वहाँ पर, और यहाँ पर इन्होंने बेसिकली आके इस बात को कन्फर्म ही किया है एक तरह से। अब रूबियो नेतन्याहू ने जो बातें करी हैं, उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके जो मेन जो टॉपिक थे वो ये थे कि एक तो नेतन्याहू ने ट्रंप को जो है वो ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ इसराइल बता दिया। वो बताएंगे भी क्योंकि पूरा पूरा गाजा जो है उनकी झोली में गिरने वाला है, तो वो बताएंगे ही। फिर उन्होंने गाजा के ऊपर बात भी करी रूबियो ने और नेतन्याहू ने, और फिर उन्होंने हिजबुल्लाह के बारे में बात करी कि उसको कैसे टैकल करना है। सीरिया और ईरान सभी देशों के बारे में जनरली बात हुई है। अब ये एक मैप है, ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप ये देखो, ये रहा बीच में इसराइल, उसके ऊपर है लेबनान और गोलान हाइट्स के थ्रू सीरिया जाता है। ये जो मैप है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस मैप में आपको सारे इस मैप में आपको सारी पार्टीज दिख जाएंगी जहाँ पे कन्फ्लिक्ट है। ये इसराइल है, ठीक है, यहाँ पर एक पतली सी स्ट्रिप है गाजा की, आगे चल के मैं दिखाऊंगा उसका अच्छी तरह से। और ऊपर लेबनान है, सीरिया है, ठीक है, यही यही सारी फसाद की जड़ है। अब ये एक और बहुत अच्छी तरह से मैप है, पूरा इसमें दिखा रखा है। इसमें आप देखिए तो इसराइल भी है, सीरिया, जॉर्डन वगैरह सारे इसमें पूरे पूरे मिडिल ईस्ट का एक मैप है। ये एक मिडिल ईस्ट। तो सबसे पहले तो देखो, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाजा के बारे में बात करी है। तो गाजा में जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि गाजा को अमेरिका ले लेगा और उसको ओन करेगा और इसको कोई बीच प्रॉपर्टी की तरह डेवलप करके इसको जो है इसको फिर एकदम पैराडाइज बना देंगे मिडिल ईस्ट का। तो रूबियो ने भी इस बात को यहाँ पर हामी भरी है और रूबियो और नेतन्याहू दोनों के दोनों इस प्लान पर तैयार हैं। और इन्होंने एक और चीज़ इसमें कही जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में कहा, उसने ये भी कहा कि आप ये देख लीजिए, लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हमास जो है ना, हमास वो किसी भी तरह से कोई भी मिलिट्री या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट नहीं रह सकता, वो इनमें से किसी भी चीज़ का पार्ट नहीं बन सकता। ये मतलब कि वो गाजा में उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने सीधी बात कर दी। उन्होंने कहा कि वो एलिमिनेट होने चाहिए, दे मस्ट बी एलिमिनेटेड। इसका मतलब साफ साफ है कि जो उन्होंने प्लान बनाया था गाजा के बारे में कि भाई गाजा को जो अमेरिका ले लेगा, अब ये इसी तरह पॉसिबल है। देखो, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि गाजा में हमास जो है वो किसी भी तरह से ना तो वो मिलिट्री पावर रह सकती है, ना ही वो वहाँ की गवर्नमेंट फोर्स रहेगी और ना ही वो गाजा को गवर्न करेंगे। तो ये सब कब पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब आप गाजा से सभी लोगों को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अगर लोग वापस जाएंगे तो हमास तो वहाँ पे लीडर जो है बनेगा ही। तो ये साफ साफ उनका मतलब गाजा का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। अब ये नहीं है कि कब होगा, बल्कि ये इस चीज़ का मैटर है क्या है कि किस दिन इसको करेंगे, किस दिन भाई अमेरिका गाजा को ले लेगा। तो ये तो पक्का हो गया गाजा का। अब गाजा के बाद जो अगली बात करेगी वो बात करेगी थी सीरिया के बारे में। अब सीरिया देखिए, अभी तो असद की रिजीम फॉलो होने से पहले एक देश था, लेकिन अब सीरिया में हो चुके डिवाइड, ठीक है, बहुत सारे रीजन बढ़ चुके हैं। अब ये जो एरिया ना दमिश्क से पास से गोलान हाइट का, ये जो इतना सारा जो एरिया है, ये सारा एरिया इसराइल अपने कब्जे में ले चुका है। और इसराइल जो है वो 20-25 किलोमीटर दूर है दमिश्क से। तो इसराइल ने ये बात क्लियर कर दी है कि अब जो नई रिजीम जो वहाँ बैठेगी सीरिया में, जो कोई भी बैठे, वैसे तो सीरिया के टुकड़े होने वाले हैं, जो भी वहाँ पे ताकतवर होगा, अगर उसने इसराइल के एंटी कुछ काम किया तो फिर इसराइल जो है वो सीरिया के अंदर और बड़े एक्शन लेगा। शायद उनकी दमास्कस कैपिटल पे भी हमला करके उसको कब्जा लें, वो जो भी करे भविष्य में। लेकिन इतना पक्का है कि अगर सीरिया से कोई थ्रेट अगर इसराइल की तरफ आता है तो सीरिया को इसराइल एनेक्स कर लेगा। सिचुएशन के लिए भी नेतन्याहू ने बिल्कुल खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस से कह दिया कि ये 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ था हमास का इसराइल के ऊपर, उससे कई दशक मान लीजिए आप कि उन्होंने कई सालों जो है लगातार बॉम्बिंग करी सीरिया की पॉलिटिकल रिजीम को वीक करा, और उसका रिजल्ट हुआ कि वो जो है आज असद की रिजीम वहाँ पे कोलैप्स हो गई। और नेतन्याहू तो भाई खुले खुले कहता है कि ये ईरान का टेरर एक्सेस था, उसको तोड़ने के लिए हमने कार्रवाई करी, क्योंकि ईरान के वेपन्स आते थे सीरिया में और सीरिया के थ्रू वो जाते थे लेबनान, वहाँ पे हिजबुल्लाह को मिलते थे और हिजबुल्लाह वहाँ से उनको रॉकेट फायर करता था इसराइल के ऊपर। तो इसराइल को पता था कि अगर उसको ये सारा लिंक तोड़ना है तो सीरिया को उसको गिराना पड़ेगा। और इसी तरह से उन्होंने कई उनके जो एयरपोर्ट वगैरह वहाँ पे बॉम्बिंग भी करते थे, और उन्होंने सीरिया में असद रिजीम को जो है गिराने में बड़ी महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई। क्योंकि अब असद रिजीम चली जाएगी तो वहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो गए सीरिया के। अब वहाँ जो भी नई रिजीम आएगी, पहले तो इतनी ताकतवर है नहीं, लेकिन अगर वो इनके अगेंस्ट काम करती, इसराइल के अगेंस्ट काम करती, तो इसराइल फिर से एक्शन लेने के लिए तैयार। और अमेरिका वाले, ये रूबियो यहाँ पे जो आया था वो भी इस बात को कन्फर्म कर रहा था, यानी कि अगर इसराइल कल को सीरिया पर बॉम्ब करता तो अमेरिका उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाने वाला।
सीरिया के बाद उन्होंने बात करी है, वो बात करी थी इन लोगों ने लेबनान की। अब लेबनान में, यहाँ पर देखिए लेबनान में बड़ा खेल हो रहा है। लेबनान में खेल ये हो रहा है कि लेबनान जो देश है इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि इसके अंदर 50-50 पॉपुलेशन, मतलब इसमें कुछ ना ऐसा है कि पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत अजीब सा है, ठीक है। इस देश में क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ बनती नहीं है। तो जो सदर्न जो लेबनान है, ये जो सदर्न जो पोर्शन है लेबनान का, ये साउथ वाला पूरा, यहाँ पर हिजबुल्ला बैठा हुआ है। यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। अब लेबनान में दो लोग हैं, एक तो लेबनान की गवर्नमेंट है जो कि रूल करती है और एक दूसरी है हिजबुल्ला। तो इसराइल और अमेरिका चाहते हैं कि ये जो लेबनान की जो गवर्नमेंट है ये इतनी ताकतवर बन जाए कि यही डायरेक्ट हिजबुल्ला को काउंटर कर ले और हिजबुल्ला को जो वो डिसआर्म कर दे, हिजबुल्ला को पूरी तरह से डिसआर्म कर दे। ये इसमें बात करी है कि स्ट्रॉन्ग लेबनीज आर्मी उनको चाहिए कि स्ट्रॉन्ग लेबनीज गवर्नमेंट जो कि हिजबुल्ला को डिसआर्म करे, हिजबुल्ला को डिसआर्म करते। और अगर ऐसा हो जाता तो आप समझ लीजिए कि और अमेरिका ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि लेबनान जो है ना वो हिजबुल्ला के आने से पहले एक बहुत ही आप समझ लीजिए कि एक पर्ल ऑफ द मिडिल ईस्ट कहते थे इसको, ठीक है, कि बड़ा ही सुंदर सा देश होता था। लेकिन जब से हिजबुल्ला आया उसने पूरे इस देश की अर्थव्यवस्था वगैरह सब कुछ इसकी खराब कर दी थी, इस पूरे देश की। तो ये बेसिकली इसराइल और अमेरिका यहाँ पे यही चाह रहे हैं कि जो लेबनीज जो गवर्नमेंट है वो किसी तरह से इतनी पावरफुल हो जाए कि वो पूरे हमास को जो है वो टेक डाउन कर, पूरे हिजबुल्ला को जो टेक डाउन कर दे और हिजबुल्ला को यहाँ से कंप्लीट डिसआर्म करके यहाँ से भगा दे या फिर इनको पूरा तरह से न्यूट्रलाइज कर दे, ताकि लेबनान जो समय एंटी इसराइल है वो प्रो इसराइल एक देश बन जाए। अब इस सब चीज में सबसे मेन जो बात करी है ना, वो बात करी है रूबियो ने। वो बात ये थी कि चाहे वो लेबनान को ले लें, चाहे वो सीरिया को ले लें, चाहे वो गाजा को ले लें, इन सभी चीज़ों के पीछे जो कॉमन जो पुशिंग जो फोर्स है वो है ईरान। के ईरान ही एक ऐसा देश है जो इन सभी देशों के अंदर इन तीनों जगहों पे जो है वो क्या कर रहा है, एक्सट्रीमिज्म को जो है फंड करता है और यही एक्सट्रीमिज्म ईरान के सह पर इसराइल पर अटैक करते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली रूबियो ने कह दिया है, जाहिर सी बात है रूबियो कह रहे तो अमेरिकन गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट का सीधा टेक है कि नो न्यूक्लियर ईरान। वो नहीं चाहते कि ईरान कभी भी एक न्यूक्लियर देश बने, क्योंकि अगर वो बन जाता है तो वो इम्यून कर लेगा, यानी कि देन इट कैन होल्ड इटसेल्फ इम्यून फ्रॉम प्रेशर। अगर ईरान के पास कल को न्यूक्लियर वेपन आ जाते हैं तो कोई भी देश ईरान को प्रेशराइज नहीं कर पाएगा किसी भी काम के लिए, क्योंकि फिर उनका सीधा धमकी होगी हम बटन दबा देंगे और आपके देश में न्यूक्लियर बम गिर देंगे। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए उन्होंने साफ साफ कर दिया है कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं आएंगे। और ये मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ी जो है जीत है इसराइल की, क्योंकि इसराइल का एक ही फंडा है कि ईरान जो है ना, ये ईरान जो देश है ये किसी भी तरह से एक न्यूक्लियर पावर ना बन पाए। इसराइल का सबसे मेन चीज़ है। और यहाँ पर एक और बड़ी जो है चीज़ करा गया है, बड़ी चीज़ करेगी कि ईरान में आप देखिए कि अभी जो गवर्नमेंट जो बेसिकली चल रही है वो चल रही है आयतुल्लाह खुमैनी वगैरह की, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर शाह का शासन होता था, ठीक है, जो शाह वगैरह होते थे उनका शासन होता था। तो अब अमेरिकन गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कह रही है, वो दो तरह से ईरान को जो है ईरान से बात करती है। वो कहती है कि एक तो आयतुल्लाह रेजिम है और एक ईरानियन पीपल है। तो अभी आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी नेतन्याहू के साथ, उन्होंने उसमें कहा था कि जो ईरानियन जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, बहुत ही इंडस्ट्रियस लोग हैं, लेकिन जो उनकी जो रेजिम है, आयतुल्लाह की जो रेजिम है वो बेकार है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि अमेरिका जो है वो इस समय ये चाहता है कि ईरान में किसी भी तरह से रेजिम चेंज हो जाए, वहाँ पे तख्ता पलट हो जाए। भाई आयतुल्लाह खुमैनी अगर वहाँ से हट जाता है, आयतुल्लाह की जो रेजिम है ये हट जाती है वहाँ से, तो ईरान की कोई दुश्मनी नहीं है इसराइल के साथ। आप ये देखिए जो ईरान और इसराइल है ये कोई बॉर्डर शेयर नहीं करते आपस में, इनकी आपस में कोई बॉर्डर शेयर नहीं है, इनका आपस में कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है कि बॉर्डर डिस्प्यूट हो या वाटर डिस्प्यूट हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, ठीक है, ये कोई नेचुरल एनिमीज नहीं है एक दूसरे के। उसमें दो फाड़ हैं, एक ईरानियन पीपल है और एक ईरानियन रेजिम है। तो अमेरिका और इसराइल जो है वो ईरानियन पीपल के अगेंस्ट ना हो, जो ईरान की जो रेजिम है उसके अगेंस्ट है। तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट रेसिपी होती है किसी भी देश में जो है आपको अगर रजीम चेंज करनी है तो उसकी जनता को अलग, उसके जो गवर्नमेंट है उसको अलग तरह से आप संबोधित करें और फिर अपना एक्शन लें। अब ये देखो आप यहाँ पे इसराइल इधर बैठा हुआ है, ठीक है, ईरान इधर बैठा हुआ है, दोनों की वजह कोई बॉर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी दोनों दुश्मनी। फिर आप देखो ईरान से मिसाइल उठ के सीधे इसराइल में जाके जो है गिरती है। जी
तो बेसिकली इस मीटिंग से हमको ये समझ में आता है कि अमेरिका को जो बड़ा प्लान है वो सीधा सीधा ये है कि गाजा जो समस्या कर रहा है, ठीक है, उसको हम न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेबनान है, यहाँ पे हिजबुल्ला है, तो यहाँ पे लेबनान गवर्नमेंट को पावरफुल बना के हिजबुल्ला काउंटर करते हैं, और लेबनान गवर्नमेंट जो है वो इसराइल की फेवर में रहेगी, इसराइल के फेवर में बन के रहेगी। सीरिया जो है वो देखिए पहले टूट चुका है, ठीक है, और यहाँ तक का एरिया गोलन हाइट से काफी आगे तक इसराइल कब्जा कर चुका है। अब अगर सीरिया में कल को कोई ऐसी रेजिम आती है जो एंटी इसराइल हो जाए, तो ये यहाँ तक पूरा कब्जा करके इसको भी जो न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब इस रीजन में थ्रेट इसराइल के लिए फिर इसके बाद कोई बचेगा नहीं। तो ये इनकी जो पूरी मीटिंग थी, इसका पूरा निष्कर्ष था। काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ये। इससे आप ये समझ लीजिए कि एक रीड्रॉल ऑफ मिडिल ईस्टर्न मैप्स जो है वो चल रहा है।